हिटलर्स राइज टू पावर, ये है हमारा सेकंड सेक्शन। अप टू द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे वाइमर रिपब्लिक and the years of Great Depression. So, the thrust in the economy, political and society form the background to Hitler's rise to power. इकोनॉमी में, पॉलिटी में यानी पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में जो क्राइसिस हुए, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए, जो चैलेंजेस मिले, वो चांस दिया उन्हें हिटलर को पावर में आने के लिए। अब देखो जन्म दिया है कि हिटलर जन्म कब हुआ है। Born in 1889 in Australia, Hitler spent his youth in poverty. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal, and earned medals for bravery. The German defeat horrified him, and the Versailles Treaty made him furious. In 1919, he joined a small group called the German Workers' Party. He subsequently took over their organization and renamed it the National Socialist German Workers' Party. This party came to be known as the Nazi Party. So, जन्म हुआ है हिटलर का 1889 में। उसका बचपन गरीबी में बीता। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उसने आर्मी ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर उसने ऐसे मैसेंजर काम किया। मैसेंजर यानी होते हैं जो संदेश भेजने वाले, और उसके लिए उसको बहुत बार काफ़ी उसने वहाँ पे ब्रेवरी का, वीरता का पुरस्कार भी जीता। जर्मनी जब हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो उसे काफ़ी गुस्सा आया, बहुत दुख भी हुआ। और वर्साई ट्रीटी में जिस तरह से वाइमर ने सारी बातें, सारी शर्तें मान ली थी, जर्मनी का ह्यूमिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया था, उससे वो काफ़ी नाराज़ हुआ था हिटलर। 1919 में उसने पार्टी ज्वाइन की, इसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, और बाद में फिर उस पार्टी का हेड बन गया वो, और उसने बना दिया उसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसका नाम बाद में आया नाजी पार्टी के नाम में, जो बाद में नाजी पार्टी बन गई। In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power. He failed, was arrested, tried for treason and later released. The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement, as we have seen after 1929. Banks collapsed and business shut down. Workers lost their jobs and the middle class were threatened with destitution. In such a situation, Nazi propaganda instilled hopes of a better future. जो तो लाइन लिखा है better future. And in 1928, the Nazi party got no more than 2.6% votes in the Reichstag, the German parliament. By 1932, it had become a largest party with 37% votes. 1923 में, याद आ रहा 1923 पिछली बार पढ़ा था हमने कि लोग का हालत बहुत ख़राब था जर्मनी में। उनका जो जर्मन मार्क था उसका वैल्यू बहुत डाउन हो गया था। उसी समय की बात है, हिटलर ने ट्राई किया कि बावरिया जो एरिया है उसको कंट्रोल कर लिया जाए, बावरिया एरिया जीत लिया जाए, फिर वहाँ से जाया जाए बर्लिन। और बर्लिन यानी बावरिया प्लेस का नाम है, बर्लिन उनकी कैपिटल था, कि बावरिया जीत के फिर जाएंगे बर्लिन और बर्लिन से पावर को कैप्चर कर लेंगे, ये उसका प्लान था। लेकिन वहाँ फेल हो गया वो बावरिया, और फिर बाद में बर्लिन का प्लान उसका फेल हो गया। उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। 1930 तक उसका सपोर्ट बहुत मजबूत नहीं बना, लेकिन बाद में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, बिजनेस शट डाउन हो गए, वर्कर की जॉब चली गई, इस हालात में उसने फैलाया प्रोपेगेंडा कि जर्मनी को एक बेटर फ्यूचर चाहिए तो आपको हिटलर को सपोर्ट देना होगा, हिटलर की सोच को सपोर्ट देना होगा आपको। और इस तरह से जर्मनी में 1928 में सिर्फ उसके पास 2.6% था, 2.6% वोट, जो फाइनली 4 साल बाद 1932 में बन गए 37% वोट, यानी जहाँ उसको सिर्फ 2 सीट मिलती थी अब उसको 37 सीट मिलने लगी। ऐसा उसका सिस्टम था। तो जर्मनी में पॉपुलर होना शुरू हुआ हिटलर 1930 के बाद। हिटलर वॉज पावरफुल स्पीकर. His passion and his words moved people. He promised to build a strong nation, undo the injustice of Versailles Treaty, and restore the dignity of the German people. He promised employment for those looking for work and secure future for the youth. He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. और अच्छा स्पीकर भी था, बोलता बहुत अच्छा था वो,
उससे जो पैसन था, जो उसका जोश था, जुनून था, शब्द जो थे, उससे लोग काफ़ी प्रभावित होते थे। उसने प्रॉमिस किया था कि जर्मनी तो एक बड़ा और मजबूत देश बनाएगा, जो अन्याय वर्साइटी में हुआ है उसको वो पलट देगा, जर्मन पीपल का जो महत्व है, जो उनका सम्मान मिलना चाहिए वो वापस दिलाएगा, वो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट देगा वो, और फ्यूचर में यूथ लोग का जो फ्यूचर होगा, भविष्य, उसको बहुत सुंदर बनाएगा। ये सारी बातें बता के भी बताया उसने कि जो फॉरेन इन्फ्लुएंस हमारे पास, यानी जो वर्साई के बाद जिस तरह उनका था ना, उनका आयरन ले लिया, उनका टोल ले लिया, ये सब बातें बोले फॉरेन कंट्री जो भी यहाँ पे राज करी सबको यहाँ से हटा दूंगा मैं। यानी जर्मनी तो एक बहुत मजबूत इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली मैं एक बहुत बड़ा देश और मजबूत देश बनाऊँगा, ये उसने प्रॉमिस किया जनता से। देखो सब बातें यहाँ लिखी है, यू रीड वन बाई वन, वर्ड बाई वर्ड एंड देन आस्क मी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। जैसे वर्ड यहाँ लिखा है कॉन्स्पिरेसीज, मतलब होता है षड्यंत्र। Hitler devised a new style of politics. He understood the significance of rituals and speech, spectacle in mass mobilization. Nazi held massive rally and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. The red banners with the swastika, the Nazi salute, and the ritualized round of applause after the speech were all part of this spectacle of power. और उसने नया तरीका निकाला पॉलिटिक्स में, उसने रिचुअल जो रीति रिवाज और मास मोबिलाइजेशन, देखो जिस तरह से लोग रैली में यहाँ आते जमा, देख लो फिगर देख लीजिए पहले आप, फिगर नंबर 7 देखिए आप, किस तरह लोगों ने अपना हाथ सामने लाके उठा के एक पोज लिया है। देखिए यहाँ पे लाल रंग का झंडा है और उसके बीच में स्वास्तिक है, और देखिए स्वास्तिक कैसा है मालूम, हमारा हिंदुओं में सिस्टम होता है स्वास्तिक, इसमें उल्टा स्वास्तिक है। और देखिए यहाँ पे किस तरह उसने परेड ग्राउंड में है वो, और उसकी जो आर्मी है, उसके जो लोग हैं, किस तरह से एक सिस्टम में फाइल बना के अपना पावर को शो कर रहे हैं, पीपल को मोबिलाइज कर रहे हैं। इस तरह नाजी का जो प्रोपेगेंडा था, जो नाजी का आइडिया था, उसको हिटलर ने सबके सामने लाया, दिखाया उसने, और लोगों का सपोर्ट उसको बहुत मिला। जिसे फिगर नंबर देखिए, नरमबद रैली बता रहा है 36 पढ़ लीजिए आप लोग। फिर फिगर 9 दीजिए, हिटलर एड्रेसिंग एसए एंड एसएस टॉलर, देखिए किस तरह वो एड्रेस कर रहा है उनको, एड्रेस मतलब होता है यहाँ पे उनसे बातें कर रहा है, उनको भाषण दे रहा है, ठीक है। देखिए वर्ड यहाँ पे है प्रोपोगेंडा, इसका मीनिंग क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल। कैसे, थ्रू द यूज़ ऑफ पोस्टर, फिल्म, स्पीच एक्सेट्रा, ये इसको हम बोलते हैं प्रोपोगेंडा। ये डेफिनेशन याद कर लीजिए। लो व्हाट इज प्रोपोगेंडा आप पूछेंगे तो आंसर आपका ये आना चाहिए। सो इस तरह से जर्मनी में हिटलर ने स्लोली पावर लेना शुरू किया 1930 के बाद, और 32 होते होते उसका वोट शेयर भी बढ़ गया। और फिर इस तरफ नाजी प्रोपोगेंडा still fully projected Hitler as a messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress. It is an image that captured the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis. और नाजी जो प्रोपोगेंडा चला, यानी जो प्रचार प्रसार हुआ, इसका मतलब होता है प्रचार प्रसार जो हुआ, उससे ये सोच किया जाए हिटलर जो है मसीहा के रूप में आया है, जो सबको बचाएगा, सबका तारनहार है, जो भी उनके ऊपर मुसीबतें हैं, जो गरीबी झेल रहे हैं, जो अपमान झेल रहे हैं, उन सबसे बचाएगा हिटलर और एक मजबूत देश बनाएगा। ये सब वहाँ के लोगों को उसने और उसके सपोर्टर ने समझा दिया, और सभी ने उसको सपोर्ट देने का फैसला किया। उसने भी बताया कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो सब सॉल्व हो जाएगा। देखा आपने, तो इस तरह से हिटलर ने एक प्रोपेगेंडा लगा के, ये पूरा पेज पढ़ा हमने, ये सारा फिगर फिर से आंसर कर लेना आप लोग। और हिटलर फिर ट्राई किया राइज टू पावर का, यानी जर्मनी में उसने अपना जो शक्ति होती है, जो सत्ता होती है, उसको उसने हथिया लिया। अब ये किस तरह उसने किया, ये तो स्टार्टिंग किया आपने कि किस तरह उसने अपना प्रचार प्रसार किया, यानी इसको बोलते हैं वर्ड प्रोपेगेंडा। और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें मालूम पड़ेगा किस तरह से उसने अपना सत्ता हथिया लिया, ठीक है। इस बारे में करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। और ये आप पूरा पढ़ के पेज, कुछ अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम एंड सेंड मैसेज ऑन ग्रुप, और कमेंट भी भेजना आप, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं इसको नेक्स्ट टाइम में।